एक बार एक युवक आया और महाराज जी ने उससे पूछा कि वह कैसा है। और उसने कहा, ओह महाराज जी, मैंने क्रोध पर काबू पा लिया है। महाराज जी ने कहा, ओह बहुत अच्छा, और उसकी प्रशंसा करते रहे। उस समय वहाँ एक और व्यक्ति मौजूद था जो कई सालों से महाराज जी से अपने घर आने के लिए कह रहा था, लेकिन महाराज जी कभी नहीं आए क्योंकि उस लड़के के पिता साधु संतों में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अब महाराज जी ने उस लड़के की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आऊं? लड़के ने कहा, हाँ, लेकिन मैं अपने पिता से इसकी व्यवस्था कर लूं। महाराज जी ने कहा, जाओ, फिर हम सब आएंगे। इस आगमन का मतलब था कि घर में महाराज जी को सम्मान का स्थान दिया जाएगा, इसलिए पिता को कहीं और बैठना होगा। आखिरकार पूरी टोली चली गई और महाराज जी लड़के के पिता की टोकरी पर बैठ गए। फिर महाराज जी झुके और पिता की आंखों में देखते हुए बोले, आप एक महान संत हैं, क्योंकि हिंदी में उन्होंने यही व्यक्तिगत रूप इस्तेमाल किया जो आप केवल अपने करीबी दोस्तों और निचली जाति के लोगों के लिए करते हैं। इसलिए बूढ़े पिता के लिए उस रूप का इस्तेमाल करना वाकई अपमानजनक था। बूढ़ा व्यक्ति परेशान हो गया, लेकिन खुद को संभाले रखा। थोड़ी देर बाद महाराज जी फिर झुके और बोले, आप एक महान संत हैं। इस समय एक पिता का चेहरा लाल हो गया था और वे चिढ़ने लगे, लेकिन उन्होंने खुद पर नियंत्रण बनाए रखा। कुछ मिनट और बीते और महाराज जी झुके और फिर वही बात कही। इस बार पिताजी पूरी तरह से भड़क गए। वे उठे और महाराज जी पर चिल्लाने लगे, तुम कोई संत नहीं हो, तुम बस आते हो और लोगों को खाना खाते हो, उनके बिस्तर ले जाते हो, और तुम एक ढोंगी हो। तभी गुस्से पर काबू पा चुका वह युवक उछलकर खड़ा हो गया, उसके पिता का कॉलर पकड़ लिया और उसे हिलाते हुए कहने लगा, चुप रहो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो? वह एक महान संत हैं, अगर तुम चुप नहीं रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी महाराज जी उठे, हैरान होकर इधर उधर देखा और बोले, क्या बात है, क्या बात है? क्या वे मुझे यहाँ नहीं चाहते? हमें जाना चाहिए। वे मुझे यहाँ नहीं चाहते। वे उठे और बाहर जाने लगे, और बाहर जाते हुए उस युवक की ओर मुड़कर बोले, क्रोध पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। कुछ महान संत भी क्रोध पर काबू नहीं पाते। कुछ उस युवक ने कहा, लेकिन महाराज जी, वह आपको गाली दे रहा था। हाँ, वो मुझे गालियाँ दे रहा था। तुम नाराज क्यों थे? क्षमा सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि इससे सुसज्जित संत अविचलित रहता है। वह क्रोध को तुरंत त्याग सकता है। नीम करोली जी महाराज ने कहा है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? ऐसी हेल्पफुल कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।